और आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से पाकिस्तान के लिए दुआ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत पाकिस्तान हम सब के लिए अच्छा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की माशी सियासी बहरान का शिकार है और हालात ठीक नहीं है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान में लीडरों को जेल में डाला जा रहा है। इस तरह के हालात भारत में भी बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरह हुकूमत अपोजिशन के साथ कर रही है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान से मोहब्बत मंजर आम पर आती है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भारत में पैदा हुए हैं और उन्हें यहाँ हर किस्म की आज़ादी हासिल है और वो खुशकिस्मत हैं। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा, इसी तरह से कुछ रद्दमल जाहिर किया। और लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला लोगों से जालाबारी से मुतासर अफराद या कश्मीर के नौजवानों के लिए दुआ मांगने के बजाय वो एक बार फिर ऐसे मुल्क की हिमायत कर रहे हैं जिसने कश्मीर में तशद्दुद फैलाया और कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी है। देखिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फकार अली भट्टू से लेके आज तक आप देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। और इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्बी मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है, उनको एजेंसियों के जरिए जेल में डलवाती है। और वही सिलसिला अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमारे मुल्क में राहुल गांधी जो अपोजिशन का फेस है, उनको पार्लियामेंट सीट से बेदखल करना, उनको इलेक्शन से 6 साल के लिए उनको जो है बेदखल करना और 2 साल की सजा देना, ये कहीं ना कहीं ये निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं उसी सिमत में खुदा ना खास्ता कहीं हमारा मुल्क। पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए और जम्मू कश्मीर कमजोर होना चाहिए। ये शुरू से ही इनकी राजनीति रही है और ये पत्थरबाजों के समर्थक हैं, ये मिलिटेंट्स के समर्थक हैं। चीफ मिनिस्टर रहते हुए यूनिफाइड कमांड के हेड रहे हैं और उसी माध्यम से इन्होंने क्या क्या किया है इस पर भी थोड़ी जांच होने की जरूरत है। और जहां तक पाकिस्तान का ये समर्थन करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो आप जाकर के दुआ कीजिए वहां पर, ताकि उस चीज को अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे सैनिक मारे गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त तो इनके मुंह से नहीं होती है। तो लेकिन जब पाकिस्तान का कवाड़ा हो रहा है अपनी गलतियों के कारण से, अपनी नालायकियों के कारण से, तो आज उनके लिए दुआ करेंगे। तो कैसी मानसिकता है और किस आधार पर ये राजनीति कश्मीर में करते रहे हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं, ये इस बयान से साफ जाहिर होता है। एक दूसरा बयान भी इन्होंने दिया है कि 15,000 रुपया युवकों को मंथली दे करके, साथ में मोबाइल फोन करके दे करके इंफॉर्मेशन इनसे ली जाती है और उसके साथ ही बाद में इनको मरवा दिया जाएगा। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की मानसिकता ये देश के युवकों को और लोगों को भड़काने की एक तरीका है। तो मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो माहौल ये खराब करना चाहते हैं उसको हरगिज खराब ना होने दिया जाए। जम्मू कश्मीर स्टेट को इनके फादर से लेकर के इनके बेटे तक 3 मुख्यमंत्री ये रहे हैं, लेकिन समर्थन पाकिस्तान का बात करने, उसको कंट्रोवर्शियल कहना और उसको डिस्प्यूटेड कहना, ये खुद समझिए उनके आधार पर उनके समर्थन से काम करते रहे हैं, ये इन बयानों से साफ जाहिर होता है। खुदायस मंजू तो उस परवरदिगार सानन गुनाहन कर अफू छी गुनाहगार अचन खुदायस शुक्र कर जोन कर। अगर अल्लाह ताला इस बरकत दिवान छु तम पर तिजन शुक्र कर। बात खवान छु जांचा इस बिस्मिल्लाह करान तम पर अल्हम्दुलिल्लाह करान। सवाल ही मशीद छस बनावान बेछी तो खोल नमाज पढ़न वोल न कुनी यह सोन पाकिस्तान हालत वो आज क्या
ताला दी नजात आज छुन पता सु मुल्क बचा कि बचन इक्तसादी हालत हज खराब बे हर वक्त तूफान 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 खुदा मंजू दोस्त परवरदिगार तक मुल्कस कर रहम कर क्या यूता सो मजबूत आज त्यूत सारी ठीक इसे पन पान तक करू ठीक पन बचन कुन वो आज छुन पता लगा बच कत टेलीफोन आमुत मोबाइल आमुत खुदा दिन नजात यह रहमत तो जहमत कहें पता अत मज क्या क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा पाकिस्तान प्राइम में ही मगन रहा और ये किसी छुपा नहीं। 4 अप्रैल सारे कश्मीरियों को याद है जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और यहाँ यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने पाकिस्तान प्राइम में यहाँ के दरसगाहों को जलाया, यहाँ के बुजुर्गों की दाढ़ी मंडवाई और यहाँ कुरान शरीफ तक इन्होंने जलाई। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज फिर उसी हिस्ट्री को दोहराना चाहता है। लेकिन आज के डेट में लोग समझदार और लोग जानते हैं कि मजबूत हिंदुस्तानी हमारी जमानत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान की अपनी वहां सिचुएशन है। और जहां तक बार बार फारूक साहब ये पाकिस्तान 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 किससे छुपा नहीं है। अब आज के डेट में ये 1979 नहीं है कि पाकिस्तान जैसे हालात भी अब वहां पाकिस्तान में कुछ उथल पुथल है रही हो तो हिंदुस्तान में भी होगी, ऐसे किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर फारूक साहब दुआ करे और शुक्र करे अल्लाह का कि उसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है जहां वो बोल सकता है, जहां उसको राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ऐसी बातें करने की वहां इसको इजाजत है। जहां तक महबूबा जी की स्टेटमेंट का ताल्लुक है वो पाकिस्तान एक फेलियर मुल्क है। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जब वहां पीएम होता है तो वो कठपुतली होता है, जब वो पीएम कुर्सी से नीचे उतरता है तो वो जेल या फांसी में होता है। और साथ साथ उसके जो वजीर आजम है उनके साथ ऐसा ही हुआ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक पे यहाँ की आवाम और यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की आर्मी उसको सपोर्ट करती है और उसी हिसाब से चलती है। और यहाँ आर्मी का रूल नहीं चलता है जिस तरह पाकिस्तान में कठपुतली वजीर आजम के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन वहां आर्मी ही सब कुछ करती है। और आज फिर पाकिस्तान में वही हुआ। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, यहाँ जो चोरों को जेल भेजा जाता है, चाहे वो मनोज सिसोदिया हो चाहे और कोई हो, यहाँ चोरों के लिए जेल है। यहाँ पॉलिटिशियन जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है उनके लिए जेल नहीं है। मेरी सियासत की बेसिस है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ उन मसलों पे जो हमारे साथ ताल्लुक नहीं रखते हों। हैविंग सेड दैट, ज़रूर हमारा हमसाया मुल्क है, वी विल विश गुड फॉर देम, लेकिन ये फिर साबित करता है कि हमारा भारत का हिस्सा होना कितनी बड़ी खुशकिस्मती है और कितना दानिशमंदाना फैसला ये जम्मू कश्मीर के अवाम का था। मुझे नहीं लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं उसमें दे हैव नॉट लवर्ड गॉड, जहाँ हमें लगता है एज सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मुझे लगा पुंछ राजौरी में जो फिर से एक बार इस उग्रवाद ने सर उठाया तो हमें लगा हमारे हिसाब से कि शायद कम्युनिटी सब कम्युनिटीज़ को साथ चलाओ, और उसमें हम खिलाफ नहीं है किसी कम्युनिटी के। वही तो मैं कह रहा था आपको, क्यों लार्जर इंटरेस्ट इज नेशन, दिस इज स्मॉल इंटरेस्ट। ये कि कोई नाराज होता है कोई नहीं नाराज होता है, क्यों हम आखिरकार वी रिप्रेजेंट एवरीबॉडी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना भी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोअर करेगी गार्ड, दे आर कैपेबल। और मेरा ये मैंडेट नहीं बनता है, क्यों जम्मू कश्मीर में पिछले 72 साल जम्मू कश्मीर के लीडरों ने हमेशा पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान पे बोला। इस मुल्क में कोई और चीज सियासतदान नहीं बोलता है, क्यों वो मुल्क की सियासत के बारे में तो बोलते हैं या अपनी रियासत के बारे में, लेकिन हम अपनी रियासत के बिना सब पे बोलते थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें माजरत का हूँ। राहुल जी के साथ कौन सा क्या गलत हो रहा है? राहुल जी ने ऑनरेबल कोर्ट में माफी नहीं मांगी। अगर ऑनरेबल कोर्ट में वो खाली ये बोलते आई एम सॉरी, खत्म हो जाता। उन्होंने एरोगेंस रखी और कोर्ट के जो रूल्स है ऐसा कुछ है नहीं। मेरी पार्टी में भी 2 मेंबर पार्लियामेंट से, वो भी किसी केस में एक्यूज्ड थे, वो 5 साल नहीं लड़ पाए। 5 साल के बाद फिर उन्होंने लड़ा इलेक्शन, फिर आज वो फिर मेंबर पार्लियामेंट। तो अवाम देखता है, लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं आज जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इस देश में हर एक खुशहाली से जी रहा है, हर एक के घर में आखिरी पायदान पर जो बैठा है गरीब गुरबात आदमी, उसके घर में आज शौचालय बनी है, उसके घर में गैस कनेक्शन मिला है, उसके घर में एक जीने का हक मिला है। वो आज फील कर रहा है कि वो एक ऐसे देश में रह रहा है जिस देश में उसको 2 वक्त की रोटी तसल्ली से मिल रही है, खूबसूरती से मिल रही है। तो ये लोग वही रिक्रिएट करना चाहते हैं, ये कंपेयर हर वक्त कर रहे हैं। इनको इन स्पाइट ऑफ दैट ये बोलना चाहिए कि 47 में दोनों मुल्क अलग हो गए, एक साइड में इंडिया बना, दूसरे साइड में वो बना।
अगर ये दोनों मुल्क अलग हो गए, अगर ये इतना ग्रो किया, वो क्यों नहीं ग्रो किया? इनको उनकी ग्रोथ के लिए बात करनी चाहिए। तो इसलिए उन लोगों को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, ये सब चीज फिर से कहकर। इससे अच्छा है कि इनको लोगों को बोलना चाहिए विकास, डेवलपमेंट, जहां काम हो रहा है जमीन पर, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है उसकी कंप्लेंट, G20 में जितना काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी का जितना काम हो रहा है, उसमें कहां कमी हो रही है, उसके लिए इनको बात करनी चाहिए। बिकॉज ही इज एन ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट। दूसरी भी एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, एक्स चीफ मिनिस्टर है। अगर ये फिर वही वो साज बोलना स्टार्ट करेगी, वही वो डोल नहीं बजेगा कश्मीर। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के लोगों और जम्मू कश्मीर की तरक्की की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुदा फारूक अब्दुल्ला को समझ बूझ दे। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदुस्तान का एक ऐसे मुल्क से मुआवजा करना मजहक खेज है जो दहशतगर्दी की फैक्ट्री हो और वहां की जमहूरियत को फौज ने मारा हो। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान एक लतीफा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला अलग अलग तरह के बयान देते हैं, पाकिस्तान प्रेम के बारे में वो लगातार बोलते रहते हैं। अब उन्होंने ताजा बयान दिया है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, सभी लोगों को पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए मौजूद पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है। जम्मू कश्मीर की बदतर हालत के लिए जो 3 परिवार जिम्मेवार हैं, उनमें से अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार है। दुआ तो करनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के नागरिक गुर्बत में रह गए, क्योंकि ऐसे शासक इन 3 परिवारों से आए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों की गुर्बत को दूर करने के बजाय हमेशा ही इधर उधर की बात की। तो दुआ तो फारूक अब्दुल्ला साहब उनके लिए करनी चाहिए। अगर आपको कुछ सचमुच चिंता करनी है तो जम्मू कश्मीर के विकास की चिंता करें। इधर उधर की बातों से सुर्खियां तो बटोरी जा सकती है। फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बयान देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। फारूक अब्दुल्ला ने एक और विवादित बयान दिया, इंटेलिजेंस पर आरोप लगाया कि 15,000 बच्चों को फोन दिया गया, पैसा दिया गया, लेकिन पता नहीं कब उनको मार दिया जाएगा। मनगढ़ंत बातें, भ्रम पैदा करने वाली बातें शुरू से ही अब्दुल्ला परिवार करता रहा है और बच्चों में भ्रम पैदा करने की हर बार उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस बार इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के हालात है कहा कि वो विपक्ष के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये बीमारी भारत पहुंच गई है। राहुल गांधी को निष्कासित कर दिया गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। एक ऐसी कंट्री जिसपे जो खुद आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और जहां लोकतंत्र का कत्ल वहां की सेना करती है, उसकी तुलना भारत से करना, जहां दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सभी डेमोक्रेसियों की मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे पूरी दुनिया मानती है, ये बयान ही महबूबा जी का हास्यास्पद है। इट इज ए जोक ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।